कहानी का नाम रामू की फसल और साईं बाबा का चमत्कार। एक बार की बात है, शिरडी नामक गांव में एक दयालु संत साईं बाबा निवास करते थे। उनकी उपस्थिति ने कई लोगों को आशा और सांत्वना दी। एक दिन एक गरीब किसान रामू, जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था, बाबा का आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया। रामू ने बाबा की चमत्कारी शक्तियों के बारे में सुना था और वह उस छोटी मस्जिद में गया जहां बाबा रहते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाबा एक पत्थर की चौकी पर बैठे हैं। बाबा ने एक मुस्कान के साथ रामू को बुलाया। तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है मेरे बेटे? बाबा ने कहा। उनकी आवाज में सुकून था। रामू ने दिल खोलकर बताया कि सूखे ने उसकी फसलों को नष्ट कर दिया है और उसका परिवार संकट में है। उसने अपनी आशंकाओं और भूख के खतरे के बारे में बताया। बाबा ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। बाबा ने कहा, उम्मीद मत छोड़ो, विश्वास और धैर्य तुम्हारे साथी हैं। कल वापस आओ, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा। रामू मिश्रित भावनाओं के साथ वहां से निकला। उस रात उसने बाबा से प्रार्थना की और मार्गदर्शन की याचना की। नींद में उसने एक हरे भरे खेत का सपना देखा जिसमें सुनहरी फसलें लहरा रही थीं। सपने में बाबा ने उसे एक नजदीकी पहाड़ी की ओर इशारा किया। अगली सुबह रामू एक नई ऊर्जा के साथ जागा। उसने अपने सपने का पालन किया और पहाड़ी पर चढ़ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने वहां एक छिपा हुआ जलस्रोत पाया जो फूट रहा था। उसे समझ में आया कि इससे उसके खेतों को पानी मिल सकता है। वह खुशी खुशी गांव लौटा। अपने परिवार और पड़ोसियों की मदद से उसने पानी को अपने सूखे खेतों में पहुंचाया। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसलें हरी भरी हो उठीं और उसका खेत एक समृद्ध बाग में बदल गया। गांव वाले इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए और इसका श्रेय बाबा को दिया। रामू बाबा के आशीर्वाद के लिए आभारी था और ताजे फलों के साथ मस्जिद लौटा। उसने बाबा को अपनी पहली फसल का भोग अर्पित किया और कहा, आपने मेरे परिवार को आशा दी है। मैं इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी समृद्धि को सबके साथ बांटो, क्योंकि देने की खुशी सबसे बड़ा उपहार है। बाबा के इन शब्दों से प्रेरित होकर रामू ने अपनी फसल गांव वालों में बांट दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भूखा न रहे। समय के साथ गांव समृद्ध हो गया और सभी लोग साईं बाबा के प्रति आभार व्यक्त करने लगे। उस दिन से रामू और उसके साथी गांव वाले बाबा की आत्मा का जश्न मनाने लगे, यह जानकर कि असली जादू दयालुता और साझा करने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।